धर्मेंद्र प्रधान का हटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हटाया जा सकता है, लेकिन इन्हें पता है अकेला धर्मेंद्र प्रधान नहीं, सभी कुछ बजा रहा है, सड़ रहा है, बदबू मार रहा है। निर्मला सीतारमन को हटाने की बात आएगी, फिर नितिन गडकरी को हटाने की बात आएगी, विदेश मंत्री को हटाने की बात आएगी और खुद प्रधानमंत्री को हटाने की बात आएगी, क्योंकि सरकार के अंदर सब कुछ खोखला। देश के युवाओं से आंदोलन चल रहा है और ये दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। सरकार तो 700 किसान मर गए, वो उन्होंने कभी बताया कि कभी भी बोला कि 700 किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं? उनकी नजर में तो वो भी नहीं है। तो कोई भी आंदोलन सरकार की नजर में नहीं होता है। सरकार चाहती है कि हर आंदोलन कमजोर हो, आंदोलन हो ही ना। तो ये सारी जो चीजें हो रही है इसीलिए फैलाई जा रही है, बल्कि सच्चाई ये है कि आज आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर है जो एजुकेशन पॉलिसी को देख रहे हैं, तो वो कर क्या रहे हैं? जब वो एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे ठीक से, तो फिर उनका फायदा क्या है? आज यहाँ पर आए, आज 25 दिन हो गया है, लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान के कान में आवाज नहीं पहुंचा। कैसे आवाज जाएगा उनके पास? देखिए, आवाज तो बहुत अच्छी तरह पहुंच रही है, लेकिन बेशर्मी का कोई मोल नहीं होता। बहरे बनने का जो सांग रच रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये असल में कोई ऐसा आंदोलन होता है तो कानों में रुई डालकर बैठ जाते हैं और ये छकाने की कोशिश करते हैं कि ये जनता किस तरह से थक जाए, छक जाए और यहाँ से भाग जाए। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जब जनता अपनी जिद पर आती है, बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। और जितनी भी परिवर्तन किए हैं जनता ने किए हैं। सत्ता कभी भी नहीं चाहती परिवर्तन हमेशा जनता चाहती है, जो त्रस्त रहती है, जो परेशान रहती है। आज बच्चे परेशान है, युवा परेशान है, एजुकेशन सिस्टम से जो कि सड़ चुका है। और धर्मेंद्र प्रधान को भी अच्छी तरह पता है और इस सरकार को भी पता है, मोदी जी को भी पता है कि एक सड़े हुए हिस्से को अगर हाथ लगाया तो सब कुछ चरमरा कर गिर जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का हटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हटाया जा सकता है, लेकिन इन्हें पता है अकेला धर्मेंद्र प्रधान नहीं, सभी कुछ बजा रहा है, सड़ रहा है, बदबू मार रहा है। निर्मला सीतारमन को हटाने की बात आएगी, फिर नितिन गडकरी को हटाने की बात आएगी, विदेश मंत्री को हटाने की बात आएगी और खुद प्रधानमंत्री को हटाने की बात आएगी, क्योंकि सरकार के अंदर सब कुछ खोखला। चाहे आप विदेश नीति देख ले, चाहे हमारी आर्थिक नीति देख ले, चाहे हमारा कृषि नीति देख ले, कि जहाँ पर ट्रंप जो है वो लगातार हमारे ऊपर टैरिफ डाल रहा है। और चाहे पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी का देख ले, जो कि गंदी F3 फाइल तक में उसका नाम आने के बावजूद भी उनको हिलाया नहीं जा रहा है। तो ये सरकारी सिस्टम जो है पूरा सड़ चुका है और उस सिस्टम को, उस सड़ांध को बचाए रखने के लिए, लिपापोती करने के लिए ये धर्मेंद्र प्रधान को हाथ नहीं लगा। बड़े सोनम वांगचुक का 9 किलो वजन कम हो गया है, अगर उनके साथ कुछ घटना हो सकती तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? देखिए, ये इस देश की जनता के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। वैसे ही बहुत प्रतिष्ठा इन्होंने धूल में मिला दी हमारे देश की, जब से 2014 से अभी तक। लेकिन अगर ये हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसा अगर हो गया तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति देश के लिए होगी, बहुत बड़ा नुकसान देश का होगा। क्योंकि एक महान शिक्षाविद है, पर्यावरणविद है, एक वैज्ञानिक है और विश्व स्तर पर अवार्ड विनर एक पर्सनैलिटी है, जिन पर पिक्चरें भी बनी हुई है, जिन पर जो कि बहुत ही हमारे फौजियों के लिए और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत काम किए हैं। क्या सोनम वांगचुक को हल्के में ले रही है क्या सरकार? नहीं, सरकार तो भारी ले रही है, इसीलिए तो बात नहीं करना चाह रही। सरकार के पास बात करने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि सरकार एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। क्योंकि इन्हें पता है सोनम वांगचुक बहुत बड़ी हस्ती है और लद्दाख का मसला भी सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ है। तो सोनम वांगचुक अपने आप में एक ऐसे नॉन फिगर हैं जिनको ये चाहते हैं कि थका दें, हरा दें, लेकिन ऐसा होने नहीं देगी ये जनता और हमारे युवा साथी। मैडम, अभी जो 20 तारीख का निर्णय लिया संसद घेराव का, तो ये गलत निर्णय नहीं है, क्योंकि जिस दिन यहाँ से हटे पुलिस यहाँ से भगा देगी, दोबारा नहीं आने देगी। देखिए, इनके जो जनता है, अगर जनता चाहे तो यहाँ से लेके वहां तक, संसद के घेराव तक, यहाँ तो करोड़ों लोग खड़े हो सकते हैं ना। ये तो जनता अगर चाहेगी तभी संभव है। अगर ये अभी जो संख्या इतने ही चाहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन पूरे देश की जनता मैडम, पहलवान यहीं पर से जैसे गए वहां से भगा दिया पुलिस ने। लेकिन पहलवानों का मुद्दा और ये मुद्दा टोटली डिफरेंट है। पहलवानों की लड़ाई थी बेटियों की अस्मिता की लड़ाई, लेकिन आज ये लड़ाई पूरे देश की युवाओं की लड़ाई है। और युवा जब खड़ा होता है तो युवाओं को कोई दुनिया की ताकत दबा नहीं सकती, बशर्ते कि पूरा देश जागरूक होकर इस बात के लिए यहाँ से लेके संसद तक लंबी एक लाइन लग जाए और यहाँ पर जगह न बचे खड़े होने की। तो फिर देखिए क्या नजारा। तो 20 तारीख को आप आ रही हैं यहाँ पे? हम आए ना आए, हमारे साथी आएंगे। अच्छा, तो लास्ट सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैडम, आप महिलाएं यहाँ पर क्यों आ रही हैं, कहाँ जा रहा है? ये तो बच्चों का प्रोटेस्ट है, बड़े लोग उसके बीच में एजेंडाधारी आ रहे हैं, एजेंडा फिट कर रहे हैं। देखिए, हम आए हैं
हम बहनें हैं, हम बेटियां हैं, हमसे ज्यादा बच्चों का दर्द। एक बच्चा एग्जाम देता है तो माँ पूरी रात जागती है, बच्चा पास होता है तो खुश होती है, फेल होता है तो पेपर लीक में बच्चों की आत्महत्या से कौन सबसे ज्यादा दुखी होगा? माएँ दुखी होंगी। तो माएँ आई हैं तो इसका मतलब वो दर्द जो है माएँ महसूस कर रही हैं। माओ के दिल में बच्चों के लिए दर्द नहीं होगा तो किसके दिल में होगा? ये सब इनकी बकवास है जो बोलते हैं कि ये बच्चों की बात है, ये पूरे समाज की। आज पहली बार आई है, इसके पहले बार आई है, हम लगातार आ रहे हैं हम लोग। तो क्या लग रहा है भीड़ यहाँ पर कम हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, भीड़ दिन प्रतिदिन ज्यादा होती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भीड़ कम हो रही है। ये बाहर सुनाई दे रहा है कि बच्चों का हौसला कम हो रहा है, अब लोग उनका फॉलोअर कम हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हौसला जो है वो दिन प्रतिदिन हर मिनट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि समस्या इतनी गंभीर है। आप देख रहे हैं कि हौसला कैसे कम हो सकता है जब हमारे देश के इतने बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े एसी में बैठे हुए हैं, वो तो करे वहाँ तो अब फॉलोअर इनके कम हो रहे हैं, अब लोग कम आ रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। और कोई भी प्रोग्रेसिव चीज होती है उसके खिलाफ सरकार प्रोपेगेंडा चलाती है, नैरेटिव चलाती है। ये सरकार का नैरेटिव है आंदोलन को कमजोर करने के लिए, लेकिन आंदोलन सरकार के नैरेटिव से कमजोर नहीं, इस देश के युवाओं से आंदोलन चल रहा है और ये दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। सरकार तो 700 किसान मर गए, वो उन्होंने कभी बताया कि कभी भी बोला कि 700 किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं? उनकी नजर में तो वो भी नहीं है। तो कोई भी आंदोलन सरकार की नजर में नहीं होता है। सरकार चाहती है कि हर आंदोलन कमजोर हो, आंदोलन हो ही ना। तो ये सारी जो चीजें हो रही है इसीलिए फैलाई जा रही है, बल्कि सच्चाई ये है कि आज आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं है युवाओं के सामने, छात्रों के सामने, पेरेंट्स के सामने, क्योंकि इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही है। नेट का पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, क्या करें? कोई भी एजुकेशन आज इतनी महंगी होती जा रही है कि आज गरीब मध्यम वर्ग के लिए एजुकेशन का सपना जो है वो साकार होना एक सपना ही बन गया। साकार नहीं हो सकता, क्योंकि जो आज पैसा दे सकता है वही शिक्षा ले सकता है। शिक्षा को एक कमोडिटी के रूप में बना दिया गया है। तो ऐसे में क्या होगा? लड़ाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमें लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन जो है ये सरकार की देन नहीं है। ये सरकार, मोदी सरकार या दूसरी कोई सरकार हमें एजुकेशन नहीं दे रही है। ये हमारे देश के मनीषियों ने, हमारे देश के जितने भी शहीद हुए हैं, वो उन्होंने इस देश के नौजवानों को, इस देश को शिक्षा दी है। ये एक आंदोलन है शिक्षा का। तो इसको प्राइवेट करना, इसको बेचना कोई भी सरकार नहीं कर सकती ये काम। कैसे देख रहे हैं मैडम? लेकिन यहाँ पर केवल जेएनयू के छात्र दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जेएनयू की छात्र नहीं हूँ, ये तो जेएनयू की छात्र नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी छात्र हैं, जामिया के भी छात्र हैं, यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी हैं, यहाँ हर एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर जेएनयू के हैं। जेएनयू एक हमारे देश की यूनिवर्सिटी है और उसके छात्र जो है वो हमेशा ही अच्छा काम के लिए, एक सही आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए सरकार उनसे डरती है और उनको एक जो है वो टैग कर दिया जाता है कि हर जगह जेएनयू के छात्र ही हैं। और हर जगह जेएनयू के छात्र अगर होंगे भी तो उसमें क्या दिक्कत है? जहाँ सही आवाज उठी वहाँ जेएनयू के छात्रों को भी होना चाहिए, जामिया के भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी, सभी तमाम। सिर्फ छात्रों का ही क्यों? शिक्षा जो है ये सिर्फ छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये पेरेंट्स की भी लड़ाई है, ये टीचर्स की भी लड़ाई है, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो शिक्षा से प्रेम करता है, क्योंकि शिक्षा हमें इंसान और जानवर से में फर्क करती है। तो शिक्षा को, सबको शिक्षा के लिए लड़ने की जरूरत है। मैडम एक लास्ट सवाल, कहा जा रहा है कि दिल्ली में कम से कम 38 लाख स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट की संख्या कितनी है? आज क्या हालत कर रखी है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, उन्होंने क्या हालत कर रखी है? एग्जाम देते 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 पागल हो जाए बच्चे, पूरा साल भर एग्जाम चलते हैं। आज पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ स्कूलों में, कॉलेजेस में एग्जाम होते हैं, सिर्फ एग्जाम होते हैं। तो बच्चे क्या करें? उनको इस तरीके से बांध दिया गया है कि वो किसी भी जायज आवाज को साथ दे ना सके। कभी नीट का एग्जाम है, कभी सीयूईटी का एग्जाम है, कभी 12th का एग्जाम है, कभी बोर्ड का एग्जाम है। मतलब हर काम यहाँ पर इतना मुश्किल कर दिया है कि छलनी पर छलनी, छलनी पर छलनी। आप किसी तरीके से सरकार चाहती है कि फेल करें। आप 10th में पास हो गए, आपको 12th में फेल करने की सरकार की चाल है। आप 12th में फेल हो गए, आपको सीयूईटी में फेल करना है। आप सीयूईटी किस तरीके से पास हो गए, आपको कॉलेजेस में फेल करना है। आपको हर साल में, हर महीने, हर 2 महीने में एग्जाम देना होगा। और नई नई पॉलिसीज लेकर आ रही है सरकार कि आप 1 साल में ग्रेजुएशन ले सकते हो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। आप 2 साल में करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल करेंगे आपको डिग्री मिलेगी, 4 साल करेंगे आपको मास्टर। क्या मजाक बना रखा है ये? तो क्या करें स्टूडेंट? यहाँ भी लेकिन फिर भी आप देखिए
बच्चे इस देश के, इस दिल्ली के बच्चे ही नहीं, पूरे राज्यों से वो पढ़ भी रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं जंतर मंतर पर। मैडम क्या अभी स्कूल तो खुल गया है, अब बच्चे स्कूल देखेंगे कि यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे? दोनों करना पड़ेगा, दोनों ही करना पड़ेगा। देखिए, जब हमारा आजादी आंदोलन चल रहा था उस समय पर भी हमारे देश के शहीदों ने ये आह्वान किया था कि शिक्षा जो है वो बाद में आती है, पहले हमारा जो देश है उस देश की आजादी हमें पहले चाहिए। तो आज भी वही है, एग्जाम रुक सकते हैं लेकिन शिक्षा को बेचा जा रहा है, हमारी कमर तोड़ी जा रही है जिस तरीके से, वो नहीं रुकना चाहिए। उसकी लड़ाई पहले है, इसीलिए छात्र जो है वो हो सकता है स्कूलों को छोड़कर भी आए। एक ऐसी नौबत आ सकती है कि स्कूल कॉलेज छोड़कर स्टूडेंट्स आंदोलन में आएंगे। क्या सरकार इसलिए तो नहीं बात कर रही है कि अब बच्चे कितने दिन यहाँ बैठेंगे फिर चले जाएंगे? देखिए, ये परीक्षा सरकार ले, लेकिन हमारे देश के छात्र नौजवान इस परीक्षा में भी खरे उतरे, वो फेल नहीं होंगे। सरकार कितना ही चाहे, एक सोनम वांगचुक अगर शहीद हो भी जाते हैं, दूसरे जो छात्र बैठे हुए हैं यहाँ पर शहीद होने वालों की लाइन लग जाए। बच्चे तो गलत रास्ता अपना रहे हैं, बच्चों को तो नहीं कब भूख हड़ताल बैठना चाहिए ना? क्यों नहीं भूख हड़ताल पर बैठना चाहिए? ये आंदोलन का एक रास्ता है, ये आंदोलन का एक पड़ाव है। ये इस रास्ते पर भी हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने, फर्क पड़ेगा, मर जाओ, कट जाओ, लटक जाओ, कोई आंदोलन जो है वो सरकार को एक ना एक दिन फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार को फर्क पड़ रहा है। और अगर हम ये नैरेटिव फैलाते रहे कि सरकार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो कोई आएगा ही नहीं। बात ऐसी नहीं है। किसान आंदोलन चला तब भी यही कहा गया, 700 किसान मर गए, सरकार को क्या फर्क पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। शाहीन बाग जब चल रहा था तब भी यही बोला जा रहा था कि ये औरतें बैठी हुई हैं, उनके बारे में क्या क्या गलत नैरेटिव फैलाए गए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? अभी तक भी सरकार सीए एनआरसी लागू नहीं कर पाई है। ये शाहीन बाग की महिलाओं की जीत है। इसी तरीके से ये आंदोलन की भी जीत हम देखेंगे आने वाले समय में। सोनम वांगचुक जी जीतेंगे, जितने भी छात्र फूक हड़ताल पर बैठे हैं वो सब विजयी। मेरा नाम तनु है, कहाँ से? मैं दिल्ली से आई हूँ। पहली बार आई है? हाँ जी। तो क्या समझ के आई है, कैसे इंफॉर्मेशन मिला कि आप आई हैं? मैंने न्यूज में देखा था हाँ। और मैं इसलिए आई हूँ यहाँ पे क्योंकि ये हर साल पेपर एग्जाम्स लीक हो रहे हैं। 2024 में भी नेट का एग्जाम लीक हुआ है और 2026 इसी साल भी नेट का एग्जाम लीक हुआ है और नीट का एग्जाम भी लीक हुआ है। इस साल भी हुआ है, 2025 में भी लीक हुआ। तो मतलब एजुकेशन मिनिस्टर्स जो हैं, जब वो मिनिस्टर्स की पोस्ट पे हैं तो वो एजुकेशन को नहीं संभाल पा रहे, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा वो क्यों नहीं दे रहे, हमें जवाब चाहिए। लेकिन सवाल मैडम ये हो रहा कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? क्या वो लीक थोड़ी के हैं? क्या वो लाठी लेके बैठे कि लीक ना होने पाए? देखो, लापरवाही तो उन्हीं की है ना। जब एजुकेशन मिनिस्टर है, जो एजुकेशन पॉलिसी को देख रहे हैं, तो वो कर क्या रहे हैं? जब वो एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे ठीक से, तो फिर उनका फायदा क्या है? अच्छा, एक ये और सवाल आना पैदा हो रहा है कि उनका इस्तीफा ले लेंगे तो क्या गारंटी है कि अगर दूसरा आएगा तो लीक नहीं होगा? देखो, सबसे पहली चीज, अगर ये इस्तीफा देते हैं तो दूसरे जो मिनिस्टर बनेंगे उनको डर होगा कहीं ना कहीं अपनी पोस्ट को खोने का, तो वो ऐसे काम नहीं करेंगे। तो यही है। तो यही लग रहा है कि जब दूसरा आएगा तो डर के मारे इसीलिए नहीं इस्तीफा ले रहे क्या ये, कि हमको दूसरा एग्जाम देना पड़ेगा? इनको तो इस्तीफा देना पड़ेगा, आप देख लेना, इस्तीफा इनको देना ही पड़ेगा एट द एंड। जितना दबाव पड़ेगा उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। लग रहा है कि जो पब्लिक है इससे और ज्यादा भीड़ आएगी। इससे ज्यादा भीड़ आएगी, इससे ज्यादा डबल भीड़ आ सकती है, पर इस्तीफा तो उनको देना ही पड़ेगा। क्या मैडम ये खबर बच चुकी है, पूरे देश में खबर पहुंच चुकी है, क्या जंतर मंतर तो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, सबको पता है, सबको पता है, तभी तो आ रहे हैं सब। देखो, मैं भी तो तभी आई हूँ जब मुझे पता चला है ना? आप आए हो, आपको भी तभी पता चला है ना? और भी जो छात्र हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं या फिर और भी कोई है, वो भी तो तभी आए हैं ना। तो आप तो देख रहे हैं मैडम, आप तो जो सहपाठी है, आपको जानने पहचानने उनको क्या संदेश देंगे? उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि उनको यहाँ पे आना चाहिए और उनको भी इस हिस्से में भाग लेना चाहिए, उनको भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि देखो उनका भी फ्यूचर है। और उनके पेरेंट्स से भी मेरा ये बोलना है कि देखो उनके भी बच्चे हैं, है ना? तो ये हम सबके फ्यूचर का सवाल है। और सबसे पहली चीज, एजुकेशन जो पॉलिसी है, इतनी मतलब इसको सस्ता करने की जगह इतनी महंगी की जा रही है। आपने देखा होगा, नॉर्मल स्कूल में भी बच्चे जा रहे हैं तो उनसे इतनी डोनेशन ली जाती है, इतनी डोनेशन ली जाती है
कि पेरेंट्सों को तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो वो तो मजबूरी में देंगे, वो तो देंगे। तो यही है, तो एजुकेशन पॉलिसी को सस्ता करना चाहिए सबसे पहली चीज, और क्योंकि आसमान छू रही है। क्या महिलाओं के लिए सरकार अच्छा काम करे? अब महिला सुरक्षित महसूस कर रही है? अभी भी महिला सुरक्षित नहीं है। अभी भी आपने देखा होगा इतने रेप केसेस सुनने में आ रहे हैं, अभी भी गवर्नमेंट कुछ अच्छा नहीं कर रही। उनके प्रोटेक्ट के लिए क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। अभी आप क्या कर रही हैं? मैं अभी बीएड कर रही हूँ, बीएड की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ जी।